हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2019 में शीर्ष सैन्य खर्च करने वाला राष्ट्र कौन सा था? जो टॉप नेशन है वो कौन सा था? विच नेशन वाज द टॉप मिलिट्री स्पेंडर इन 2019? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, अमेरिका, रूस। इसके लिए कुछ हिंट्स हैं। 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष सैन्य खर्च करता था, उसके बाद चाइना एंड इंडिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में सैन्य उद्देश्यों के लिए 732 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च किए थे, जो 2018 में अपने सैन्य खर्च से 5.3% अधिक था। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका का शीर्ष सैन्य खर्च था, उसके बाद चीन और फिर भारत था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में सैन्य उद्देश्यों के लिए 732 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो 2018 में अपने सैन्य खर्च से 5.3% अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? Which country has recently given 1 lakh pills of anti-malaria hydrochloroquine and 50,000 surgical gloves while helping Bangladesh tackle the coronavirus epidemic? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, भारत, अमेरिका। इसके लिए कुछ हिंट्स हैं। एट प्रेजेंट बांग्लादेश में कोरोना वायरस के करीब 5,000 मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौतें हुई है। उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने बांग्लादेश को मेडिकल हेल्प के लिए एक खेप भेजा है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा भारत। बांग्लादेश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 5,000 मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है। भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली भारत के उच्चायुक्त ने बांग्लादेश को मेडिकल सहायता की दूसरी खेप भेजी जाने के मौके पर भारत बांग्लादेश संबंधों के महत्व को रेखांकित किया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रीवा गांगुली दास ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने सहित चिकित्सा सामग्री बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक को सौंपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया? इसको नॉमिनेट किया। US President Donald Trump has nominated which India, American and US envoy to the Organization for Economic Cooperation and Development? Options हैं मनीषा सिंह, प्रमिला जयपाल, निकी हेली, अजीत पेई। अमेरिका राष्ट्रपति ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिका दूत के रूप में नॉमिनेट किया था।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मनीषा सिंह। भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आईसीडी के लिए अगले अमेरिकी दूत के रूप में नामित किया गया है। मनीषा सिंह वर्तमान में विदेश विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के राज्य सचिव के रूप में सेवारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है, मतलब कौन से नंबर पर पहुंच गया है? How many places has India reached in the list of highest military spending country? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, पहला, तीसरा, चौथा, छठा। तो इसके लिए कुछ हिंट्स है। दो ऐसी एशिया की ऐसी कंट्री है जो कि सैन्य खर्च करने वालों टॉप 5 में इंक्लूड है। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चीन। इंडिया का स्थान कौन सा है, कौन सा नंबर है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा थर्ड, तीसरा। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने कहा कि वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश में शामिल है। इसके अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है, जबकि चीन दूसरा और अमेरिका ने नंबर 1 का स्थान बरकरार रखा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज्यादा खर्च करने वाले 3 देशों को 2 देश एशिया के ही हैं। मतलब उस लिस्ट में 3 ऐसे देश हैं, टॉप 5 में ऐसे 2 देश हैं जो एशिया के इंक्लूड है। वो फर्स्ट टाइम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान से संबंधित छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहेदार का विकास किया था? रूहेदार एक वैसा वेंटिलेटर है जो बहुत कम लागत का है। तो वो कौन से इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे? द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड लो कॉस्ट वेंटिलेटर रूहेदार? फर्स्ट आईआईटी दिल्ली, सेकंड आईआईटी मद्रास, थर्ड आईआईटी बॉम्बे, फोर्थ आईआईटी कानपुर। इसके लिए हिंट्स है। एनआईटी श्रीनगर के स्टूडेंट और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट मिलकर कम लागत वाले वेंटिलेटर की खोज की। डिजाइन को स्टार्ट कश्मीर से आईआईटी बॉम्बे के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने की। इसकी उत्पादन कॉस्ट पर वेंटिलेटर 10,000 रुपए है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनआईटी श्रीनगर से संबंधित छात्रों ने मिलकर रूहेदार, मतलब रूहेदार एक वेंटिलेटर का नाम है, नामक एक कम लागत वाले वेंटिलेटर का आविष्कार किया। डिजाइन की शुरुआत कश्मीर से आईआईटी बॉम्बे के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने की थी। एक वेंटिलेटर के उत्पादन की लागत 10,000 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020 एंड 21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? इंडिया के रेटिंग एंड रिसर्च को रिड्यूस करके 3.6% को वाट परसेंट कर दिया है। India Rating and Research has reduced its 2020-21 economic growth estimate from 3.6% to what percent? तो इसके लिए कुछ हिंट्स है। जीडीपी दर के अनुमान के अकॉर्डिंग घटा दिया है। ये पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि है। रेटिंग एजेंसी ने अनुमान इस मान्यता पर भी लगाया है कि पार्शियल लॉकडाउन मई के मध्य तक रहेगा। इसके ऑप्शन है 2.9%, 2.9%,
1.9 1.9%, 0.9 0.9%, 1.2 1.2%। तो बताइए गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1.9 इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के जीडीपी दर के अनुमान को भी 1.9% तक घटा दिया है, जो घटकर पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यह अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि आंशिक लॉकडाउन मई मध्य तक जारी रहेगा। मौजूदा वैश्विक महामारी में कई रेटिंग्स एजेंसी ने भारत की आर्थिक दर के अनुमान को घटा दिया है। इससे पूर्व IMF ने विकास दर के अनुमान को घटाकर 1.9% किया है, तो हाल में पिच ने जीडीपी 1% से भी कम रखने का अनुमान जताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या दीवानी योजना शुरू की है? Which state's chief minister has launched Jagannath Vidya Divana scheme? ऑप्शंस है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। सीएम का मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी ने 28 अप्रैल 2020 के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की थी। तो कौन से स्टेट में स्टार्ट हुई? ऑप्शंस है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 28 अप्रैल 2020 को राज्य के गुंटूर जिले के टेडीपल्ली में जगन्नाथ विद्या दीवानी योजना शुरू की थी। योजना के तहत ₹4,000 करोड़ रुपए के साथ जारी किया गया है। पूर्व सरकार द्वारा लंबित राशि की ओर 1880 करोड़ रुपए इस स्कीम में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? How many crores of special cash facility has been announced by RBI, Reserve Bank of India, for mutual funds? ऑप्शन है 40,000, 40 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़, 50 करोड़ रुपए। कितना कैश नकदी सुविधा के लिए प्रोवाइड किया है म्यूचुअल फंड्स ने? कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए हैं, उसमें कितनी नकदी सुविधा की विशेष घोषणा की है? इसमें 6 डेट फंड स्कीम को बंद कर दिया गया है। तो बताइए गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 50,000 रुपीज। RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। RBI ने कहा है कि वह कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उसे उठाएगा। गौरतलब है कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद किए जाने के बाद RBI ने यह कदम उठाया है। ये स्पेशल लिक्विडिटी फंड MF के तहत RBI फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। इससे पहले जुलाई 2013 में रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को लगभग इसी तरह की नकदी सहायता उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में लद्दाख के कुछ हिस्सों को किस राष्ट्र के क्षेत्र के रूप में दिखाया है? The World Health Organization recently showed part of Ladakh as which nation territory? ऑप्शंस है अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। हिंट है अक्साई ठोडी को अपने नक्शे में चीनी क्षेत्र के रूप में दिया है। इस क्षेत्र को बिंदीदार रेखा डॉटेड लाइन और रंग कोड के रूप में दिखाया गया है। तो विच स्टेट?
अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में लद्दाख की अक्साई थोड़ी को अपने नक्शे में चीनी क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया था। इस क्षेत्र को बिंदीदार रेखा डॉटेड लाइन और रंग कोड के रूप में दिखाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्रों को भी बिंदीदार रेखाओं के रूप में दिखाया गया था। बिंदीदार रेखा इंगित करती है कि क्षेत्र एक विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? In which country due to COVID-19 major multilateral aerial maneuver to be held from July 27 to August 14. Pitch Black 2020 has been cancelled. ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन, रूस। इसकी हिंट है, इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने के लिए, एक साथ मतलब ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं रणनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्र के वित्त मंत्री ने छोटे व्यवसायों के लिए 100% राज्य समर्थित बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण किया? Which nation finance minister unveiled 100% state back bounce back loan scheme for small business? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। इसका उद्घाटन करने वाले जो मंत्री थे वो वित्त मंत्री ऋषि सुनक थे, जो कोरोना वायरस के मद्देनजर उन्होंने इस योजना को स्टार्ट किया। तो वो कौन सा स्टेट है? बताइए इसका सही आंसर गाइस। इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के माध्यम से जवार की मदद करने के लिए छोटे व्यवसायों के लिए 100% राज्य समर्थित बाउंस बैंक लोन योजना का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? Recently, the Human Rights Commission of which country said that those who commit crimes while being minors will no longer be sentenced to that? ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब और रूस। इसके लिए कुछ हिंट्स हैं। आदेश के मुताबिक इसके बजाय होने वाले जुवेनाइल सेंटर में अधिकतम 10 साल की सजा होगी। इसको छोड़कर जो भी जुवेनाइल सेंटर में सजा दी गई है वो 10 साल की है। इससे पहले कोड़े मारने की सजा को खत्म करने का फैसला किया गया था। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग सलमान के हवाले से बताया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। आदेश के मुताबिक इसकी बजाय उन्हें जुवेनाइल
डिटेक्शन सेंटर में अधिकतम 10 साल की सजा होगी। सऊदी ने इससे पहले कोड़े मारने की सजा खत्म करने का फैसला किया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार सऊदी किंगडम को एक आधुनिक राज्य में तब्दील करने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों को खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी हैज बैंड बैट्समैन उमर अकमल from playing in all formats of cricket on the charge of corruption. Options है 5 साल, 5 year, 3 साल, 3 year, 1 साल, 1 साल, 1 year, 4 साल, 4 year। इसके लिए गाइस हिंट है कि उन्होंने उमर अकबर ने सट्टेबाज में मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बोर्ड को यह जानकारी नहीं दी। उन्होंने लास्ट मैच अक्टूबर 2019 में खेला था। अब तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट, 121 वनडे, 84 टी टेस्ट खेल चुके हैं। उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में न्यूजीलैंड के खिलाफ 129 रन बनाए थे। तो बताइए कितने साल के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा है? इसका सही आंसर है 3 ईयर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग की शिकायत करने के आरोप में पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज उमर अकबर पर 3 साल का बैन लगा दिया। अकमल पर आरोप था कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बोर्ड को नहीं दी। अकमल ने पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच अक्टूबर 2019 में खेला था। वे अब तक पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 टी20 खेल चुके हैं। अकमल ने अपने टेस्ट डेब्यू में न्यूजीलैंड के खिलाफ 129 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य 2020 में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? When was the World Day of Safety and Health at the Work 2020 observed? Options है 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल। इसके लिए कुछ हिंट है। कोविड-19 महामारी के बीच काम पर संक्रामक रोगों के प्रकोप को संबोधित करने पर केंद्रित है। कब बनाया गया था ये? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 28 अप्रैल। वर्क 2020 में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल 2020 को मनाया गया। इस वर्ष का ध्यान कोविड-19 महामारी के बीच काम पर संक्रामक रोगों के प्रकोप को संबोधित करने पर केंद्रित है। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।